देखो, किसी ने पूछा था कि व्हाट इज़ बेटर, ओ मतलब ओआईसीएल असिस्टेंट या फिर आईबीपीएस क्लर्क, मतलब कुछ भी क्या बेटर हो सकता है दोनों में से, इफ़ मतलब इफ़ समबडी गॉट द चांस टू चूज़ एनी वन ऑफ देम। तो देखो, ओआईसीएल असिस्टेंट तो इंश्योरेंस हो गया प्योरली, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, वेदर आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हो या फिर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना नॉर्मली फॉर्म भर देते हैं बस। अब वही चीज़ है, जैसे कि मैंने ओआईसीएल में बस भर ही दिया था कि आई वाज लाइक कि भर देते हैं बस, और ये मेरा फर्स्ट इंश्योरेंस एग्ज़ाम था, ठीक है। तो अब देख लो, आप प्रमोशन वाइज अगर देखा जाए तो फास्टर प्रमोशन आपको आईपीएस क्लर्क में ही मिलेगा, पीओ और मैनेजर तक पहुंचने के लिए। और आपको वैसे मैंने भी सुना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो प्रमोशन होता है काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, बेसिकली स्लो इंडस्ट्री अगर बैंकिंग के टर्म्स में देखा जाए तो, मतलब बैंक्स के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जाए तो। और इनकम में वैसे तो देखो, दोनों पोस्ट क्लर्क वाली और ओआईसीएल असिस्टेंट वाली लगभग लगभग सेम है, बट अगर आप आईबीपीएस क्लर्क के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपका इनकम जो है हायर है किसके अंदर, अपना आईबीपीएस क्लर्क के अंदर, और इन कंपैरिजन टू दैट थोड़ी कम पड़ेगी आपको ओआईसीएल असिस्टेंट में, ठीक है। प्रेशर वाइज देखा जाए तो प्रेशर आपका देखो बैंक क्लर्क में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको कस्टमर इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर होता ही है क्योंकि सबकी अलग अलग डिमांड्स होती है, एज एवरीबॉडी नोज दैट। तो ओबीएसली ओआईसीएल असिस्टेंट में आपको थोड़ा थोड़ा प्रेशर तो बहुत ज़्यादा कम है वैसे। इसके बाद कस्टमर इंटरेक्शन आपकी हायर होती है बैंक्स में, ऑब्वियस सी बात है, यही काम है। और ऑफिस में आपको ऑफिस आवर्स के बाद भी रहना पड़ सकता है। और इंश्योरेंस वाले में ओआईसीएल असिस्टेंट में ऐसा नहीं है, मतलब कि जल्दी छुट्टी हो जाती है, मतलब ओवर टाइम वगैरह बहुत कम कभी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अदर बेनिफिट्स में देखा जाए तो वो भी आईबीपीएस क्लर्क में ज़्यादा मिलते हैं, वही जैसा आपका प्रेशर है, जैसी आपकी सैलरी है, उसी के अकॉर्डिंग आपके बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं, और ओआईसीएल में थोड़े कम है। स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो देखो, डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी आपको लेस मिलती है, ठीक है, किसके अंदर, अपने बैंक के अंदर, और इंश्योरेंस में आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा अच्छी मिलेगी। वही है, डिपेंड करता है, देखो आप किस चीज़ में जाना चाहते हो, आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो या फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हो, क्योंकि जहाँ पे ग्रोथ होगी वहाँ पे आपको अपना टाइम भी देना पड़ेगा और अपना मेंटल पीस भी समवॉट देखो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। और ओआईसीएल में ऐसा कोई सीन नहीं है, ओआईसीएल असिस्टेंट में या फिर ओआईसीएल में या फिर इंश्योरेंस में, कैसा भी एनआईसीएल वाला भी, सब में सेम है। आपको स्टेबिलिटी काफ़ी मतलब मिल जाती है, और बैलेंस भी आप कर पाते हो, मतलब आप अपनी और सारी चीज़ों को लेके।